भारत माता की एक ऐसी सपूत जिन्होंने अरबों को न सिर्फ सिंध पार खदेड़ा बल्कि गजनी पर कई बार सफल आक्रमण भी किए हैं। उन्होंने अपने भतीजे को गजनी का शासक घोषित करा तथा अरबों को ऐसा सबक सिखाया कि अरबों ने लगभग 500 वर्षों तक भारत की ओर नजरें उठाने की कोशिश भी नहीं करी। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक कहे जाने वाले बप्पा रावल जी की। बप्पा रावल जी का जन्म 713 ईस्वी में गुहिल वंश में राजा नागादित्य व रानी कमलावती से हुआ था। उनके बचपन का नाम काल भोज था। इतिहासकार मानते हैं कि बप्पा रावल उनको दी जाने वाली उपाधि थी। बप्पा अर्थात पिता समान तथा रावल अर्थात बहादुर या वीर। नागादित्य जी की एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद बप्पा रावल जी की माता उनको लेकर के नागदा के जंगलों की ओर चली गईं, जहां पर वे स्वयं सती हो गईं तथा कालभोज यानी कि बप्पा रावल जी का बचपन यहीं नागदा में भीलों के बीच में बीता और यहीं से शुरुआत होती है मेवाड़ तथा भीलों के बीच में संबंधों की। यहीं पर भीलों के साथ उन्होंने शस्त्र संचालन की कला भी सीखी। कहा जाता है कि उनको हरित ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि वह चित्तौड़ के शासक बनेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। चित्तौड़ में मौर्य वंश की ही एक शाखा का शासन था। यह मगध की उसी शक्तिशाली मौर्य वंश की शाखा थी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शासक हुए थे। इस समय चित्तौड़ पर मौर्य वंश के मोरी मौर्य राजा शासन कर रहे थे। बप्पा रावल ने उन्हीं के अधीन रह करके सेवा देना प्रारंभ करा। अरब से सन 712 से ही भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। बप्पा रावल ने मौर्य सेनापति रहते हुए इन आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया तथा अरबों को सिंध पार खदेड़ दिया। हालांकि बप्पा रावल जी के कालखंड तथा उनसे संबंधित घटनाओं को लेकर के बिल्कुल सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है तथा यह अभी भी शोध का विषय है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सन 734 ईस्वी में 21 वर्ष की आयु में वह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे तथा उन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने मौर्य शासक को पराजित करके सत्ता प्राप्त करी, तो कुछ मानते हैं कि मौर्य शासक अब तक काफी निर्बल हो चुके थे, इसलिए उन्होंने स्वयं सत्ता बप्पा रावल जी को दे दी। बप्पा रावल जी ने निरंतर अरबों के आक्रमणों का सामना किया तथा उनको विफल भी किया। उन्होंने गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट तथा अन्य राजपूत रियासतों के साथ एक संघ बनाया तथा अरबों को पराजित करा। उन्होंने अरब सेनापति जुनैदी को मौत की घाट उतार दिया। मिहिर भोज के ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट द्वारा मलेच्छों के आक्रमण को विफल किए जाने का जिक्र भी मिलता है। बप्पा रावल जी ने अरब आक्रमणकारियों को ईरान तक खदेड़ा तथा वापस लौटते समय उन्होंने अपने भतीजे को गजनी का शासक नियुक्त करा। बप्पा रावल जी ने प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर सैन्य चौकियां स्थापित करी। उनके सैन्य ठिकानों के कारण ही पाकिस्तान के एक शहर का नाम रावलपिंडी पड़ा। उनके द्वारा स्थापित की गई इन सैन्य चौकियों के कारण लगभग 500 वर्षों तक भारत इस्लामी आक्रमणों से बचा रहा। उन्होंने कई मुस्लिम राजकुमारियों से विवाह भी किया, जिनमें से एक गजनी की शासक की ही बेटी थी। बप्पा रावल जी ने ईरान, इराक, खुरासान तक के प्रदेशों को जीता। उन्होंने राजगुरु, चकवे, हिंदू सूर्य जैसी उपाधियां धारण करी। उन्होंने भगवान शिव के स्वरूप एक लिंगी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए उनके दीवान के रूप में शासन किया। उन्होंने भगवान एक लिंगी को समर्पित स्वर्ण मुद्राएं जारी कराई तथा भगवान एक लिंगी को समर्पित एक लिंगी मंदिर का भी निर्माण कराया। माना जाता है कि 30 वर्ष के शासन के बाद उन्होंने अपने पुत्र को शासन सौंप करके स्वयं संन्यास धारण कर लिया। आगे चल करके इसी गुहिल वंश से सिसोदिया वंश निकला, जिसमें राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप जैसे वीरों का जन्म हुआ। तो यह थी वीर गाथा बप्पा रावल जी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया कर चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।